काम बताओ। मैं बस अपना सामान लेने आया हूं। यहीं रुको। क्या तुम्हें यकीन आएगा कि तुम्हारा माजी 2 बैग्स में बंद हो सकता है? सही कह रहा हूं ना? जो तुम कहो वही सही। अब तुम इस घर का पता भूल जाओ। वैसे भी मुझे इस कचरे के ढेर में रहने का अब कोई शौक नहीं। मेरे पास अपना ठिकाना है। इस पर मुझे कोई शक नहीं। चलो अपना सामान लो और निकलो। बस मैंने तुम्हें वहां से निकलवा दिया। मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो अंदर चलो इमरान। पहले ये तो निकल जाए यहां से। हेलो मीरा। हे, तुम बिजी तो नहीं हो? हाँ, मैं अम्मी के पास हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। असल में तुम इसी वक्त कॉल करते हो तो सोचा पूछ लूं। आज मौका नहीं मिला। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती कि मेरे पास आओ, लेकिन सब ठीक तो है ना तुम्हारी तरफ? ठीक है, आज रात में उनके पास ही रुकूंगा। उन्हें मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता। यानी आज बालकनी चढ़ के नहीं आओगे तुम? हाँ, या अल्लाह। तुम ये बात बार बार क्यों कहती हो? मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लैपटॉप पर जासूसी क्यों कर रही थी। अच्छा ना, उस बात को याद मत करो प्लीज। वो तो बहुत ही एम्बैरेसिंग बात थी। फिर हिसाब बराबर। अच्छा बाबा, ठीक है। वैसे तुम्हारी वाली बात ज्यादा रोमांटिक थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं जब भी सोचती हूँ उसके बारे में, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। बहुत खुशी होती है मुझे। तुम फिर मुझे बालकनी याद करवा रही हो। अच्छा ना, मैं भूल नहीं पा रही हूँ। क्या कर रही हो? तुम्हारी गर्दन कैसी है अब? ठीक है, हाँ बहुत बेहतर है। हॉस्पिटल आई हुई हूँ बाबा के पास। क्यों, क्या हुआ उन्हें? कुछ खास नहीं, ऑपरेशन था उनका। कहा था ना कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है ऑपरेशन करने की, तो ऑपरेशन हो गया है। मैं और बैरन बाबा के साथ ही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। ओह खुदाया। उनके पूरे शोल्डर को सुन किया हुआ है। कल तक हॉस्पिटल में रखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन और फिर डिस्चार्ज कर देंगे। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर लेना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। तो ठीक है, फिर अपनी अम्मी को मेरी तरफ से सलाम कहना, ओके? और हम दोबारा बात करेंगे। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी ठीक है ना, अब छोड़ दे, मैं कर लूंगा। क्यों ना करूं मैं? इतने दिनों बाद तो तुम यहाँ पे रुके हो। पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा भी या नहीं। अरे नहीं, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? यादगार बिस्तर है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, लेकिन बेआराम है। इस घर की आदत मत डालो। वैसे भी ये घर ऐसा नहीं कि इसकी आदत डाली जाए। याद रखना, वादा किया था तुमने। मुझे वाकई तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे यहाँ आने की बहुत खुशी है मुझे, मगर अब तुम्हारा घर वो ही है। अच्छा ठीक है ना अम्मी। जब मुझे ये मालूम होता है कि तुम वहां पे खुश हो तो यकीन मानो मैं भी बहुत खुश होती हूँ। और जब मुझे मालूम होता है कि
चले खैर, इस बारे में हम कल बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। बिग बॉस, हम लोग दोबारा एक साथ आकर बैठ गए। कितने अरसे से मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था। काश तुम मेरे सामने होते और मुझे जवाब दे पाते। खैर, मैं सोचकर कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगा। हर एक आग के बीच में फंस कर रह गया है। डैड सोच रहे हैं कि मॉम की मदद करने के लिए वो क्या करें। हो सकता है कोई अनएथिकल चीज करनी पड़ जाए। सवाल यह है कि जिस औरत को वो चाहते हैं, उस औरत की खातिर वो डार्क साइड पर जाएंगे कि नहीं। मॉम इतनी उदास हैं जैसे अभी उनको सजा मिल चुकी हो। उनकी पूरी एनर्जी खींच ली गई हो और वो अपनी सजा काट रही हो। तुम होते तो तुम कहते कि पूरी पावर तुम्हारे अंदर मौजूद है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, है ना? मैंने मालूम करने की इतनी कोशिश की कि क्या हो रहा है, मगर मैं जान नहीं सका और इस वजह से मैं बहुत परेशान हूं। रिलैक्स तो तुम हो, तुम एक फिक्स रूटीन में रहते हो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें पता है, हमारे वाले तो ये भी नहीं जानते कि उनके साथ आखिर दुश्मनी की किसने और क्यों की है। मैं समझ गया, तुमसे मुझे कोई खैर नहीं मिलेगी। सारे हीरोज किसी और को बचाते हैं और आज रात गुड नाइट मेरे दोस्त। अभी अगर इसको अपलोड कर दूं ना, तो फिर देखना सारी अमीर लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाएंगी। अरे यार, साफ पता लग रहा है कि रियल नहीं है, बहुत आर्टिफिशियल है। अगर लड़की को मोहब्बत हो जाए तो फिर असली नकली कुछ भी नहीं दिखता। तुम फालतू में टाइम जाया कर रहे हो। बस एक बार ये लॉटरी निकल जाए मेरी, सब कुछ बदल जाएगा। चलो ठीक है, पहले घर लेना जहां हम रह सकें। बेडरूम्स तो अलग होने चाहिए, अकेला सुकून से तो रहूंगा। तुम देखना कितने रूम्स होंगे। सर्वेंट क्वार्टर्स भी बनवाऊंगा। अच्छा, ऊपर से नौकर भी। समझते क्या हो मुझे? वाह। एक बड़ी पार्किंग होगी, बाग होगा, उसमें फूल होंगे, बहुत बड़ा सा घर होगा। हाँ, जिसमें हम एक दूसरे को खो देंगे। तो ढूंढना कौन चाहता है तुम्हें? हर किसी का रूम अलग होगा, लाइफ अलग होगी, 5 कमरे होंगे, 5 बाथरूम्स होंगे। यार मेरे लिए एक फ्लैट काफी है, बस अपना होना चाहिए। और नलके से हर वक्त गर्म पानी आना चाहिए। बस बड़ा छोटा होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार इतना बड़ा तो हो कि शर्ट पहनते वक्त हाथ दीवार से ना टकराए। इस कमरे से थोड़ा बड़ा हो। चलो ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा। अब तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। वैसे भी ये ख्वाब है, ना मेरा घर होगा ना कोई गाड़ी होगी। मैं अपने आने वाली जिंदगी को अभी ही से अपनी आंखों से देख सकता हूं। बड़ा सोचेगा नहीं तो हासिल भी नहीं करेगा। तुम हासिल कर लेना ना, तुम्हारे घर आके रह लूंगा ना, ऐसी भी क्या बात है यार।
पता है अब वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है। बहुत अच्छा किया उसने। कुछ दिनों से बिल्कुल एबनॉर्मल लग रही थी मुझे वो। उसे इस हाल में देखकर अफसोस होता है। हाँ बिल्कुल। उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब करेंगे? 1 हफ्ते बाद। होपफुली जब वो डिस्चार्ज होगी तो बेहतर हो जाएगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जारी रहेगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ से रैंडम 100 को चुनोगे तो इनमें से आधों को इस किस्म की हेल्प की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, जैसे स्कीइंग के प्रोग्राम के लिए मुझे हेल्प की जरूरत है, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट का नहीं मालूम मुझे। क्लब ने टूर फरवरी तक मुलतवी कर दिया। कब तक? वैलेंटाइंस डे से 1 हफ्ता पहले। हाय, ये तो जबरदस्त है, बहुत रोमांटिक होगा। जाहिर है जिनके पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उनके लिए। एनीवे, हम सब तो सिंगल है ना। इमरान आ गया। इमरान मेरा भाई। आई मिस्ड यू यार। मेरी तो नाक में तुम्हारी खुशबू बसी हुई इमरान। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अगर तुमने मिस किया होता तो तुम आ जाते। मैं तुमसे नाराज था .net। मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सका। मैं तन्हाई में अपने आप से बात करता रहा। अगर कोई मुझे देखता तो मुझे याले के साथ अस्पताल में एडमिट करवा देता। इस दिमाग को ठीक करने वाले डॉक्टर को मैं तो नहीं जानता। हेलो। हाय। हेलो इमरान। हेलो। खुश आमदीद। थैंक यू। लगता है बंद नहीं हो रहा, मैं मदद करती हूँ। मत करो। अच्छा चलो जल्दी चले, लेक्चर ना मिस हो जाए हमसे। तुम्हारी क्लास फौरन शुरू हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल। चलो बाद में मिलते हैं। चलो ठीक है। घर में सब कुछ कैसा है? बेटर। सलीम भाई ने कहा था मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। हाँ देखते हैं, वो आज कुछ करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि वो फाइल तुम चोरी करके तबाह कर दो। मैं ऐसी कोई बात नहीं चाहता तुमसे, पता है तुम्हें। मुझे मालूम है भाई। फोन पर भी बताया था तुम्हें। मतलब अगर ये केस किसी तरह से थोड़ा सा डिले हो जाए और अगर हम शाम 5 बजे तक इंतजार कर लें तो सब काम हो जाएगा। इस तरह से इस केस का टाइम भी पूरा हो जाएगा और फाइल भी मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें भाई। मुझसे जो कुछ भी हो सका वो मैं जरूर करूंगा। आपके काफी एहसानात हैं मुझ पर। देखो प्लीज ऐसा मत कहो। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं कि तुमसे इस किस्म की डिमांड कर रहा हूं। मैं शायद जिंदगी में ऐसा कभी ना करता। भाई आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मैं जाते ही पहले वो फाइल देखूंगा। हो सकता है कि उसकी सीक्वेंस बदल दी हो। क्या मालूम अंदर क्या चल रहा है। इसमें कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। यार मैं तो मजाक कर रही थी। कंप्लेन तुमने की थी।
मुझे बिजनेस से बाहर करने के लिए या मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट का बदला लेने के लिए? सच बताओ मुझे। क्या हो गया तुम्हें? क्यों खामखा इतना परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा। अच्छा, आई एम सॉरी, प्लीज रो तो मत ना, नाराज मत हो प्लीज। सलीम की कॉल है। सलीम, इट्स ओवर। खत्म हो गया। खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सलीम। आई लव यू। मी टू। घर पर मिलते हैं माय प्रिंसेस। सी यू सलीम। क्या हुआ? वो केस बंद हो गया। यही होना था। खामखा बाबा को इतना परेशान किया। लेकिन सिर्फ ये केस बंद हुआ है। गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम सब जानते हैं कि तुम जानबूझकर कोई इलीगल काम नहीं कर सकती। अरे यार, बस भी करो भाई। ओके, रो लो तुम। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इससे ज्यादा मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। कंप्लेन तुमने की थी। मुझे बिजनेस से बाहर करने के लिए या मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट का बदला लेने के लिए? सच बताओ मुझे। नहीं, मगर ये आइडिया अच्छा है। काश कि मेरे पास इतना तेज दिमाग होता ताकि मैं तुम्हें फंसवा सकती। क्या हुआ सलीम? कोई बात बनी तुम्हारी? जी। आओ बैठो गाड़ी में। मैं जानता था तुम कुछ भी करके अपनी बीवी को बचा लोगे, क्योंकि मुझे पता था कि तुम अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हो। मैं जानता था चाहे तुम्हें अपने हाथ गंदे क्यों ना करने पड़े, तुम अपनी बीवी को बचा लोगे। यानी आपने किया? एक्चुअली सलीम, तुम्हें 3 दिन देने की भी जरूरत नहीं थी। तुम ये काम 1 दिन में ही कर लेते हैं। मगर मैं कुछ और ही चाहता था सलीम। अपनी बेटी के खिलाफ कंप्लेन क्यों की? क्योंकि मेरी अपनी बेटी ने ही मेरी मुखबरी की है। तुम्हारे लिए ये बहुत आसान जीत है, लेकिन मेरे ख्याल से ये तुम लोगों के लिए अच्छा सबक होगा। आसिम शकीब काया, आप जैसा शख्स वाकई में एक क्या कहोगे? प्लीज कहो। बदतमीज हो, पागल हो मैं। बताओ क्या कहोगे? कुछ है तुम्हारे पास? हाँ,
आपके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज नहीं। अफसोस है कि मोहब्बत के मायने भी नहीं जानते आप, क्योंकि आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आपकी बेटियां, उन्हें भी नहीं बख्शा, उनकी जिंदगी से भी खेलने की कोशिश की। जहन्नम में जा। मैंने तुम्हारे साथ खेला है सलीम। इस जमीन का केस लड़के तुमने मुझे नीचा दिखाने की अपनी भरपूर कोशिश की है तुमने सलीम। सही कहा ना मैंने? देखो अब तुम्हारे अपने हाथ गंदे हो चुके हैं। बताओ, तुम्हें अपने आप में बहुत गुरूर था ना? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम क्या बिल्कुल सही हो? ना तुम पहले सही थे और ना आशियाना, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये। ये जो सिलसिला है जैसे तुझसे ही जुड़ने लगा, हर पल मेरा दिल ये कहे तुझसे। ब्रेकिंग न्यूज, इमरान आ गया। थैंक यू यार। सवारी, चलो 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 जल्दी चलो चलो जल्दी। क्या इमरान आया है? नहीं, मुझे क्या पता। ये भी पागल है, अजीब हरकतें करती है। चलो लेट्स गो, चलो जल्दी चलो, शाबाश। अभी बाहर जाके खेलेंगे हम लोग, ठीक है? आ जाओ, कम ऑन रन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इमरान, वेलकम। गुड इवनिंग इमरान। गुड इवनिंग भाई। हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। ट्रैफिक कुछ ज्यादा थी, मगर सही वक्त पर आ गए। मैक ने मुझे बताया कि मसला हल हो गया है, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, थैंक्स कि सलीम ने मसला हल कर दिया। बार बार थैंक्स मत कहो, सिर्फ टाइम एक्सीड करवाया था मैंने। जो भी है सलीम, तुम्हारी वजह से ये हुआ सब कुछ। चलो अब सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सुजैन ने आज हमारे लिए बहुत स्पेशल डिनर प्रिपेयर किया है। शुक्रिया निदा साहिबा। वेलकम इमरान, तुम्हारी कमी बहुत महसूस हुई। शुक्रिया सुजैन आंटी, बस कल कुछ ऐसा हुआ कि बस वो। चलो उठो ना, टेबल पर चलते हैं। क्या हम लोग नाना का इंतजार नहीं कर रहे थे? नहीं, मैंने इनवाइट किया था मगर उन्होंने कहा वो आज शाम कहीं और डिनर पर इनवाइटेड है और सदफ से कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा। चलो मुबारक हो, मेहमान तो आए हमारे यहाँ। सफारी, सफारी। हे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो और इमरान भी यही है। हे, कैसे हो? हे सफारी। वेलकम। इसकी तबीयत तो सही है? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मीरा। थैंक यू सो मच। वेलकम मीरा। कैसे हैं आप? मीरा, अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगी तो बहुत जबरदस्त डिनर मिस कर दोगी। लगता है ऐसा ही रहा है आंटी। एक्चुअली
मैं डिनर के लिए रुक नहीं पाऊंगा, मुझे जाना है। क्या मतलब? अम्मी से कहा था कि मैं वापस आऊंगा, वो इंतजार कर रही होंगी। चलो कॉल करके बता दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअली मैं आपको खुदा हाफिज कहने आया था। मजाक। आप जानते हैं कि अम्मी हसन से डिवोर्स ले रही हैं, अकेली रहेंगी। मैं यहां नहीं रह सकता, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वो अपनी जॉब भी छोड़ चुकी हैं और अपनी नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करने वाली हैं। इन हालात में उन्हें मेरी बहुत जरूरत होगी। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और अब मेरी बारी है। जिस तरह आप लोगों ने मेरे साथ खड़े होकर मुझे सपोर्ट किया है, वैसे ही अम्मी को सपोर्ट करना चाहता हूं। मुझे तुम पर फख्र है इमरान। जिस तरह से आपने हर जगह मेरा साथ दिया, अब मैं उनके लिए हर जगह रोशनी बनना चाहता हूं, जैसे आप मेरे लिए बने। मगर इमरान, यूनिवर्सिटी का क्या होगा? यूनिवर्सिटी जाऊंगा। अरे यार शुक्र। पढ़ाई का हर्ज नहीं होने दे सकता मैं, हर मुश्किल वक्त में भी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। मुश्किल वक्त में हमें कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए इमरान। बैग का बड़ा भाई होने पर फख्र है मुझे। यार तुम भी। एक अच्छी फैमिली हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ती है और कभी नहीं छोड़ती, चाहे टाइम अच्छा चल रहा हो या बुरा। मुझे भी इस बात का बहुत फख्र है कि तुम मेरे बड़े भाई हो। तुम मुझसे मिलते तो रहोगे ना? मिलते रहेंगे, हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। ठीक है यार, वैसे भी यूनिवर्सिटी में तो मुलाकात होती रहेगी। तुम हमारे यहाँ आते जाते तो रहोगे, और हाँ कभी कभी रुकना भी पड़ेगा तुम्हें। ऑफ कोर्स आऊंगा। बी श्योर कि आते रहो। जो तुम कह रहे हो और कर रहे हो वो सब ठीक है, मगर हमारे लिए ये सब अब बहुत मुश्किल है। निदा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हो, अब वाकई ये मुश्किल होगा। वहां से यूनिवर्सिटी आने में मुश्किल नहीं होगी तुम्हें? मेरी कहानी हमेशा मुश्किल ही रही है। ये रख लो वरना भूल जाओगे। नाराज हो गया?
ठीक है, अब बहुत हो गया, नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तुम तैयार हो? अब तुम्हारे साथ वाले घर में छोटे मोहल्ले का लड़का नहीं होगा, अब वो लड़का छोटे मोहल्ले में ही रहेगा। देखते हैं हमारी जिंदगी में क्या चेंज आता है। खुदा हाफिज। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। इमरान, कुछ नहीं बदलेगा। अच्छा, कुछ भी नहीं बदलेगा, समझे तुम?
ठीक है मेरी जान। ओके बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसमें एक जॉब का इश्तिहार है, आप भी देख लीजिएगा। शुक्रिया बेटा। पानी तो गर्म है ना? हाँ ठीक है गर्म है।
चलो ध्यान से जाओ बेटा, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया, आपको भी बेस्ट ऑफ लक। कुछ मंगवाना हो तो फोन करके बता दीजिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, ठंड ना लग जाए। आप फिक्र नहीं करें, बस शाम में मिलते हैं। ठीक है, सी यू। सी यू। क्या आप मेरा किराया इनको दे सकते हैं? इनका किराया लीजिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम नींद में हो क्या? बस ऐसे ही कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वैसे भी छुट्टियां शुरू हो रही हैं, थोड़ा आराम मिल जाएगा हमें, है ना? आप रिलैक्स करेंगी मैडम, मुझे तो फुल टाइम काम करना है। वाकई क्या? हाँ, मुझे अपने घर की तरफ ही एक काम मिल गया है। सुबह सवेरे वही काम करूंगा और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स सैलून जाया करूंगा। चलो, मुबारक हो तुम्हें, इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। ओ यंगस्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज खैरियत है, पूरी दुनिया यहीं आई हुई है, सबके एग्जाम्स एक साथ हैं। अरे यार, मुझे तो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, सुबह तक नहीं सोई, बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। मीरा, तुम्हारा तो आज एग्जाम नहीं था। क्यों, क्या था? क्या हो रहा है? क्या तुम लोग फिर किसी सीक्रेट मिशन पर हो? मैं समझा नहीं। ओफ मैक, मीरा तुम भी ना यार, तुम ये क्यों नहीं कह सकती कि तुम इमरान से मिलने आई हो? हमारे बीच कौन सा अजनबीपन है? हाँ। क्या वाकई? क्योंकि अब तुमसे मिलना इतना आसान नहीं रहा, इसलिए हर मौके का फुल फायदा उठाना चाहती हूँ मैं, समझे? बहुत अच्छा किया तुमने आकर। अरे इतना हॉर्न क्यों बजा रहे हो? तशरीफ लाइए जनाब, हम आपका रास्ता नहीं रोकेंगे। बेवकूफ। शदीद चिढ़ाती है इस शख्स को देखकर मुझे। इसके अपने मोहल्ले में जाने से कोई तब्दीली तो नहीं आएगी ना? ये तो बिल्कुल वॉर्म्स की तरह चिपटे हुए चले जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा गुस्सा खत्म हो चुका है। क्या आपके ख्याल में ये काम बिल्कुल आसान नहीं था? चलो खैर, तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं एग्जाम देकर आता हूँ, फिर ऑफिस की तरफ रवाना होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं पहले क्लब जा रही हूँ और उसके बाद टूर की पेमेंट करने चली जाऊंगी, तो टाइम कम रह जाएगा। और हाँ, तुम लोगों की पेमेंट जो है वो मैक पहले ही कर चुका है। यार ये कैसा आदमी है? मैंने तुम्हें मना किया था ना? हाँ, फिर क्यों किया? क्या मना किया था इमरान, बोलो। कहा था पैसे जमा नहीं करो, मेरा प्लान कंफर्म नहीं है। मुझे तुम्हारे होटल के पैसे देने थे क्योंकि मैंने डबल रूम बुक करवाया है। तुम आओ या ना आओ, पैसे तो डबल देने ही थे। चलो ठीक है, फिर मुझे प्रेशराइज मत करना। और मैंने तुम्हारे लिए बस में भी रिजर्वेशन करवा दी है। यार इसे देखो तो जरा। देख लो। वैसे भी बस में नहीं, अपनी गाड़ी में जाना चाहिए, हम लोग को अलग चलते हैं ना। हाँ, अब तो इसका फैसला करना ही पड़ेगा। मैं जितना कह रहा हूँ मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम उतना ही टाइट प्लान करते जा रहे हो।
अफसोस हो रहा है मुझे तुम लोगों पर। यार अफसोस तुम्हें नहीं, अब तो हमें हो रहा है, यकीन करो। कितने पैसे दिए तुमने? अरे तुम्हें जितने देने थे उतने ही दिए हैं मैंने। फिर ऐसा करो हम शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम आओगे तो शेयर कर लेंगे। ये नहीं हो सकता, मैं अभी से जानना चाहता हूँ। जी नहीं, अगर तुम आओगे तो बताऊंगा। बताओगे मुझे? नहीं बताऊंगा। हाँ तो कहाँ तक पहुँचे? बस ठीक ही है। कितना ठीक है? दोस्ती से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ ये सुपर है। किसी किस्म के रिलेशनशिप से काफी पीछे हैं। तो क्या हुआ? अभी रुको, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। हाँ उम्मीद तो यही है, देखो। सलीम भाई कैसे हैं? ठीक है? यार उनको फ्लू वगैरह नहीं है, डैड को डिप्रेशन है। अच्छा। उन्होंने जब से मॉम वाला इशू सॉल्व किया है तब से ऐसे ही हैं। जब से अपने उसूलों से हटकर काम किया, जब से गिल्टी है। वाकई मुश्किल सिचुएशन में है। और मॉम भी ऑब्वियस नहीं करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल अपने आप को अपने अंदर बंद कर चुकी हैं, खुद को बीमार कर रही हैं। सलीम उठो, देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बनाया है। ठीक है, इसे वहां रख दो। नहीं मैं नहीं रख रही, उठो मेरे सामने पियो जल्दी, शाबाश। रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। खराब हो जाएगा सलीम। मैं भी और सोऊंगा निदा। तुम्हें पता है क्या वक्त हो रहा है? 10 बज चुके हैं। रात को भी तुम जल्दी सो गए थे, अब तक तुम्हारी नींद पूरी हो चुकी होगी। उठ जाओ, सुस्ती मत करो। ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारे असिस्टेंट के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं सुबह से। मैसेजेस चेक कर लो और शावर ले लो। मैं नाश्ते पे वेट कर रही हूँ, ठीक है? मैंने कहा ना मुझे भी और सोना है। समझ गई। आज तुम्हारा मूड ही नहीं हो रहा मुझसे बात करने का। ओके, आई रियली लव यू सलीम। आई लव यू टू। क्या मुझे अभी भी बुखार है? नहीं, उठो और अपनी रूटीन पर वापस आ जाओ। शेव कर लो और अपनी एनर्जी रीगेन करो। तब तक मैं ऑफिस जा रही हूँ क्योंकि मिडिल ईस्ट वाले प्रोजेक्ट पर साइन करने हैं आज मुझे। और हाँ, आज शाम सेलिब्रेटरी डिनर भी है, हम साथ चलेंगे। मैं नहीं चाहूंगा। मगर सलीम, इस पर हमारी बात हो चुकी है, प्लीज दोबारा शुरू मत करो। मैं आज पूरा दिन घर पर ही रहना चाहता हूँ। बाबा और तुम्हारे दरमियान कोई ऐसी बात हुई है जिसका मुझे इल्म नहीं? नहीं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझकर मेरे साथ नहीं जाना चाहते ताकि कोई बदमज़गी ना हो? निदा। ओके रिलैक्स, आई एम सॉरी। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। ओके, सी यू माय लव। मेरा नहीं ख्याल हमें इस जगह को सिंपल रखना चाहिए, कुछ मॉडर्न स्टाइल होना चाहिए। क्या ख्याल है? डेकोरेशन तुम्हारा डिपार्टमेंट है, मैं तो सिर्फ सर हिलाऊंगा। मुझे इसी तरह के पार्टनर्स पसंद है। मेरे ख्याल से ये पूरा फ्रंट वाला पोर्शन अच्छी तरह रिनोवेट करा लेना चाहिए ताकि एंटर होते ही मेहमानों पे इम्प्रेशन अच्छा पड़े। देखा मैं किसकी बेटी हूँ। हमारी सोच भी एक जैसी है। एक और टीम आने वाली है, वो आज ही काम शुरू करेगी। ये दीवारें तोड़वा कर इस जगह को हम लोग और बड़ा कर लेंगे। हाँ, अच्छा आइडिया है तुम्हारा। मैं इसको विजुलाइज कर सकता हूँ। ये जगह वाकई बहुत जबरदस्त होगी। सही कह रहे हैं। और मैं अपनी टेबल वहाँ सेट करा लूंगी, ठीक है? ताकि वहाँ से सब पे नजर रख सकूं। आई एम श्योर तुम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सच्ची बात तो ये है कि यहाँ आते हुए ये सब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये सब सदफ की मेहनत है। और अब ये मेरी तारीफों के पुल बांध देगा। शुक्रिया। मेरे ख्याल से एक ही चीज की कमी है अब यहाँ। क्या? पहले तो एक बहुत अच्छा शेफ, फिर तुम्हें अपना मेन्यू डिसाइड करना होगा, कॉन्सेप्ट भी डिसाइड करना है,
और गेस्ट को यहाँ मैं वेलकम करूंगा। ओ डैड, आपने देर कर दी। सदफ ने शेफ का भी इंतजाम कर लिया है। लॉस एंजलिस से कोई उसकी दोस्त आ रही है। काफी तेज हो तुम लोग। ऑफ कोर्स, मार्च के एंड तक इस जगह को बिल्कुल सेट होना है। अप्रैल मई में यहाँ बहुत से गेस्ट आएंगे और हम यहाँ एक बहुत जबरदस्त ओपनिंग करेंगे। यानी एचआर वालों को इस डिपार्टमेंट की तरफ भी फुल कंसंट्रेट करना होगा। वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को मैं अच्छी तरह सपोर्ट करूँ। मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है सिवाय आपकी सपोर्ट के। मगर अभी इस बात को छोड़े। पहली दफा मैंने कोई काम शुरू किया, मुझे खत्म करने दीजिए। मतलब पार्टनर के साथ। तुम्हारे होने की वजह से मुझे कोई खास काम नहीं करना पड़ता। अपने बरसों पुराने ख्वाब के साथ पार्टनर बनना आसान नहीं है। तुम्हारे लायक बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ। ये तो सीरियस ही हो गया डैड। तुम्हें पार्टनर की जरूरत है, वरना तो तुम दरवाजे से ही अंदर नहीं आने देते। तुम भी ना। मजाक कर रही थी। तुम अपने इस काम से खुश हो, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। नूर, तुमने अच्छा किया कि ये प्रोग्राम बना लिया है ना। जब से तुमने ऑफिस जाना शुरू किया है तो हमारे साथ इस तरह का प्रोग्राम ही नहीं बना। मैं भी मिस कर रही थी। जनाजे, बीमारियां, पता नहीं क्या क्या हुआ, इसके अलावा मिल ही नहीं सके। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। ये बताओ, तुम आजकल क्या कर रही हो? तुम भी तो एक जगह नहीं टिकती। बस आजकल कुछ खास काम नहीं हो रहा। रोहा को देख रही हूँ और अपने ट्रस्ट को। तुम रोहा की बात तो रहने ही दो, वो तो बड़ी खामोश बच्ची है। आजकल कुछ ज्यादा ही खामोश है, पूरा दिन कमरे में ही बंद रहती है। मोहब्बत हो गई होगी। मैंने पूछा था उससे, ये कहने लगी कुछ होगा तो बता दूंगी। सब यही कहती हैं। अरे अम्मी, आई होप ये स्कीइंग का प्लान उसके लिए अच्छा हो। मीरा भी जा रही है ना? हाँ हाँ, बैरन को भी भेज दूंगी। कुछ दिनों के लिए मुझे भी सुकून मिलेगा। तुम्हारी बहन कैसी है? काफी अरसे से मैंने उसे नहीं देखा। मत पूछो, वो बहुत बिजी है। वो लोग तो न्यूयॉर्क में है ना? हाँ। नूर साहिबा, मीना साहिबा, मास्क लग गया है, थोड़ा वेट कीजिएगा। आप दोनों के पास 15 मिनट बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच आरजू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसके हस्बैंड काउंसलेट में है ना, वही काम करते हैं। हाँ हाँ, वही है। कितना क्यूट कपल है, मुझे याद आ गया। खैरियत तो है? एक टॉपिक है जो मुझे याद आ गया। ये सदफ अपना अमेरिका से सब कुछ समेट कर वापस आ गई, किसी को मालूम नहीं। काश तुम्हारी बहन इस सिलसिले में कुछ मालूम करवा सके। अरे मुझे क्या पड़ी है कि मालूम करवाऊं। ठीक है, मेरे लिए मालूम करवा लो। तुम्हारे जहन में चल क्या रहा है? मुझे यकीन है कि उसके यहाँ वापस आने के पीछे जरूर कोई ऐसी कहानी है जो मुझे खुश करेगी। प्लीज यार प्लीज, मुझे मालूम करा के दो इसके पीछे क्या कहानी है। ठीक है। इसी वजह से मैं इनको इतना चाहती हूँ, क्योंकि ये किसी भी चीज की जड़ तक पहुंच जाते हैं और फ्यूचर का अंदाजा लगा लेते हैं। उनकी राय ही दूसरों के लिए इंस्पायरिंग होती है। बहुत सीरियस लेते हैं हर चीज को। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फारूक। तुम हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहती हो और इससे मुझे भी एनर्जी मिलती है। काश ये बात तुम एक अच्छी और रोमांटिक जगह पे करते। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है। जी 17 रूम्स होंगे और टोटल 26 लोग के करीब। हाँ बिल्कुल, फ्राइडे तक पूरी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी मैं। और रूम डिस्ट्रीब्यूशन की मेल भी मैंने आपको की थी, मिल गई है ना? जी बिल्कुल, अभी भी कुछ लोग कंफर्म नहीं है, जैसे कि मैक है, इमरान वगैरह है। इनके आगे कंफर्म मत कीजिएगा आप, ठीक है? लेकिन इनके लिए रूम्स आप रिजर्व जरूर कीजिएगा। पेमेंट जाहिर है की जा चुकी है आपको।
अच्छा एक बात और, मीरा और बैरन एक रूम में रहेंगे, एली और रोहा का अलग कमरा है, ठीक है ना? और बाकी लोगों के भी सेपरेट रूम्स हैं। ठीक है ठीक है, अगर कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेलो मीरा, कैसी हो? हेलो याले, आई एम सॉरी, मुझे फौरन जाना होगा। मीरा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। सुनो मीरा, क्या अकेले में मैं कुछ देर तुमसे बात कर सकती हूँ? मुझे नहीं लगता हमें इस तरह अकेले बात करनी चाहिए, वकील ने सख्ती से मना किया है। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। हाँ याले, आई डोंट वांट टू हर्ट यू। सही कह रही हो, मैं बस थैंक यू कहना चाहती हूँ तुम्हें। सबसे पहले तो इस बात का कि तुमने कंप्लेन नहीं की। मैं बस हमारी लाइफ को मजीद मुश्किल नहीं करना चाहती थी। मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती थी। अब तुम मुझे देखकर परेशान होती हो, डरती हो मुझसे। तुम फिक्र मत करो मीरा, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो। इस दिन से लेकर आज तक मुझे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और पिछले कुछ दिनों से मैं काफी डिस्टर्ब थी और मेरा गुस्सा बढ़ गया था। इस बात का मुझे खुद भी एहसास हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। असल में तो मुझे चेंज होना चाहिए, और इसलिए मैंने कुछ स्टेप्स लेना शुरू भी किए हैं। मैं घर से शिफ्ट हो रही हूँ और मैंने डैड को इस चीज के लिए कन्विंस भी कर लिया है। मैं यहाँ से बहुत जल्द चली जाऊंगी मीरा। क्या तुम्हें लगता है इससे कोई फायदा होगा? कुछ अरसे के लिए मुझे वाकई अकेले रहने की जरूरत है। इन हालात में तुम्हें अपनों के पास रहना चाहिए, ना कि उनसे दूर जाना चाहिए। अपनों के पास रहने का क्या फायदा मीरा, तुम ही बताओ। इस सब की वजह मेरी मॉम ही तो है। और तुमने मॉम के बारे में किसी को नहीं बताया, इसका बहुत शुक्रिया। मेरा इस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। इंशाल्लाह मैं अपने आप को बहुत जल्द चेंज करूंगी, और ये तुम भी देखोगी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ याले। थैंक यू। तुम लोग स्कीइंग पर जा रहे हो? हाँ। हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना रूटीन कंटिन्यू रखते हैं। हम हालात के साथ जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। किसी को किसी की जिंदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जबरदस्त। सबको थोड़े से टाइम की जरूरत है याले, ये सब भुलाने के लिए। जाहिर है ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं जिसे आसानी से भुलाया जा सके। तुम फिक्र नहीं करो, तुम कुछ अरसे के लिए मुझे नहीं देखोगी। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कहा है। इस सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में नहीं होंगी। मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आई एम रियली सॉरी।